स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान नंबर 1 एमसीसी सेक्शन में। आज हम लोग साइंस के चैप्टर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि टेस्ट हुआ था उसी का आज हम लोग आंसर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने है। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन में ऋणात्मक धनात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह ऋणात्मक होती है। बात क्लियर। देखिए दूसरा सवाल है यहाँ पे, लेंस में कितनी फोकस होती है? तो लेंस में 2 फोकस होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2। अगला सवाल देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रश्न समझ लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, अवतल लेंस द्वारा बारह प्रतिबिंब हमेशा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक या काल्पनिक होता है, कोई नहीं होता। तो देखिए अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है? हमेशा आपका काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल लेंस से, समतल दर्पण से, उत्तल लेंस से, सभी प्रकार के दर्पण से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर क्या होने वाला है? इसमें सही आंसर हो जाएगा कौन सी? उत्तल लेंस है। अगला सवाल 6 नंबर, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए? यह सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में होता है। अगर बात करें किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है, तो इसका जवाब जो है आप कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, 11 नंबर सवाल है, लेंस में बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। किसका प्रयुक्त नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए? तो मिट्टी हो जाएगा। अगला सवाल, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा लेंस सूत्र है? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/b - 1/u बराबर 1/a। अगर हम लोग 1/a को इधर करेंगे, 1/b को उधर करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर सवाल देखिए, द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है? तो H2SO4 जो होता है वह द्विक्षारकीय अम्ल होता है। अगला सवाल, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है इस ऑप्शन में? तो KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो अम्ल नहीं है, क्षार है। NaCl लवण है और AlOH2 जो है ये भी क्षार है। तो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Zn। अगला सवाल, कौन लवण है? कौन सा लवण है? तो यह तो अम्ल है, HCl अम्ल है, यह ये क्षार है और यह भी क्षार है। तो बच गया ऑप्शन सी, K2SO4 क्या है? लवण है। अगला सवाल, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और ये भी जान लीजिए शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है। अगला सवाल, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र है NaSO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है और यह सोडियम कार्बोनेट का सूत्र यह होता है Na2CO3, जिसको हम लोग धुआं सोडा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच इनमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, ऑप्शन में 7 नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन बुझा हुआ है? चूना। कौन बुझा हुआ चूना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOH2। अगला सवाल, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये वजह नहीं कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। क्षारीय ऑक्साइड, अगला सवाल देखिए, क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? क्षारीय ऑक्साइड ऑप्शन डी होगा, Na2O क्षारीय ऑक्साइड है।
ठीक है जी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 24वां सवाल देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र द्वारा होता है या रंध्र से होता है? ऑप्शन मिलेगा इसका बी। अगला सवाल, मछलियों किस अंग से शोषण करती है? मछलियाँ किस अंग से शोषण करती है? तो गिल से शोषण करती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 26वां, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन सा? द्वार कोशिका नियंत्रित करता है, गार्ड सेल जिसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं। अगला सवाल 27वां, किस प्रक्रम के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन प्रक्रम के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। पोषण के द्वारा क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज का विखंडन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल, श्वसन के अंतिम उत्पादन कौन से हैं? श्वसन का अंतिम उत्पादन है CO2 और ऊर्जा। क्लियर। अगला सवाल, पादप जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम जल का वहन करता है और भोजन का वहन फ्लोएम करता है, ये बात याद रखिए। अगला, पौधों में शोषण होता है जड़ से, पत्तियों से, तना से, इनमें सभी से होता है। पौधों में शोषण जो है इनमें सभी से होता है, जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है और तना से भी होता है। अगला सवाल, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन जो है स्टार्च के रूप में जमा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? अभी तो मैंने बताया कि फ्लोएम का कार्य जो है भोजन के समान होता है, और जाइलम का कार्य जो है जल का वहन होता है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन सही होगा इसका 33 का। 34वां, किस श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है तो ATP है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आशा करते हैं ये सभी आंसर आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे और अधिक से अधिक ढेर सारा प्यार देंगे। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़िए मन लगा के, और माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगे। और माता रानी से हम लोग यही आशीर्वाद लेंगे कि हम लोग का रिजल्ट अच्छा से अच्छा आवे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।